कितों आ रहे हैं? छोटे मियाँ साहब, मेरे प्यारे मियाँ साहब, मेरे राज दुलारे मियाँ साहब जी, सारा डिनर दिता उन्होंने और सारे ने तुहानू पता बराबर बिठा के फिर खाना खवांदे ने। बड़े लोग बैठे सन लेकिन मैनू उन्होंने खड़ा किया। मैं क्या निर्गोली क्या पोजीशन है बसंत की? मैं क्या सर जिस दिन से नोटिफिकेशन हुआ है पूरे शहर की नाकाबंदी की है और सारी नई पोस्टें कायम की हैं। हर तरह चेक पोस्टों के ऊपर ध्यान रखा जाएगा, कोई गड़बड़ ना करे। और मैंने कहा हर चीज का ख्याल रखा है सर। जो छतें हैं बड़ी उनके ऊपर भी पोस्टें कायम कर दी। कहते ने वेरी गुड। मैंने कहा सर गुड़िया पतंगे बनाने वालों को भी कह दिया है कि कोई बड़ा गुड़ा नहीं बनाना, जो मेरे जैसे बंदे को वो पकड़े और उसे साथ उड़ा के ले जाए। जी सर। और मैंने कहा डोरों का पिनों का भी ख्याल रखा गया है सर। उनसे कहा है कि धाती तार कोई नहीं लगाएगा और क्लच तार कोई नहीं यूज करेगा। क्लच तार से ज्यादा नुकसान होता है सर। अगर कोई गुड्डा कटा जाए उसके साथ अगर क्लच तार हो वो फिर बिजली की तारों पे गिरती है तो धमाका होता है। मैंने कहा वेरी गुड कहते थे, मैंने बड़ी शाबाश दी ने। जी सर। और कहते ने क्या मामलात हैं? मैं क्या सर सब कुछ ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन फिर अखीर थे मैंने क्या, मैं क्या सर एक चीज ऐसी है जो तुसी पाबंदी नहीं ला सकते। वो क्या? कहते ने वो क्या है? मैं क्या सर बबलियां। मैं क्या सर ये पंजाबियों की पहचान है तो बबली। कहते नो प्रॉब्लम। मैंने कहते बस पार्टी सॉन्ग का ख्याल रखी, पार्टी सॉन्ग नहीं होना चाहिए। मैं क्या सर पार्टी सॉन्ग ना होया तो किस तरह डांस हो सकता है? वो पार्टी सॉन्ग करते ने तो नाल डांस करते नाल पतंगा उड़ाउंदे ने। कहंदे ने ओए पार्टी सॉन्ग होण, कोई ऐसी गल नहीं। आ जेड़े साडियां पार्टियां दे सॉन्ग नहीं हुंदे ओदी गल कर रहा मैं क्या सर उत्ते फिर होणगे गाना हुंदा उत्ते मुंजो तीर अल्ले अल्ले ते मैं क्या वो भी फिर उत्थे होएगा कि मोरा लाओ वोटां पाओ। कहंदे ने ओए मैं क्या फिर केड़े पार्टी सॉन्ग दी गल करदे हो? कहंदे ने ओ नहीं होना चाहिए। मैं क्या ओ केड़ा? कहंदे ने ओ समझ गए हो? ओ माशाल्लाह। अच्छा खुरम भाई। यस लो खुरम भाई ते आप बड़ी अच्छी पतंगबाजी कर दे। अच्छा जी सियालकोट दे विच इंतजामात मुकम्मल हो गए ने। हां जी अपनी पतंगा डोरा बल्कि लोकां जी वंडदे ने। कहंदे ने एंजॉय करो, अल्लाह ने जिंदगी दी एंजॉय करो। यार बाजीरों ने बुलाया है ते दसियो ही नहीं। अच्छा ईमान फातिमा जी माशाल्लाह विजुअल आर्टिस्ट पाकिस्तान की इज्जत दे विच बड़ा इजाफा किया इस बच्ची ने। ऐसी ऐसी खूबसूरत तस्वीरां बनाई ने बच्चे ने। ये तस्वीरां तो हुण सिख रहे हैं। भाईजान ने फोटो ले लो इफ यू डोंट माइंड। उनसे पूछो कहना ये आवे सेल्फी वीडियो। बड़े नफीस आदमी ने। वेलकम बैक जी। रबानिया फ्री टाइम मिले तो फिर क्या करते हैं? कोई टीवी ड्रामास देखते हैं? ड्रामा तो मुश्किल है कि न्यूज़ चैनल देख लेते हैं फ्री टाइम में या कोई मूवी देख लेते हैं नेटफ्लिक्स पे। मूवी वगैरह न्यूज़ चैनल तो फिर आप लोगों को पॉलिटिक्स ही है, मगर कोई और कोई यू नो मे बी रीडिंग, कोई अपनी कोई आपकी हॉबी हो? हॉबी आई लाइक म्यूजिक मुझे पसंद है। या फिर कभी को नेटफ्लिक्स देख लिया या कुछ तरह की आखिरी कोई अच्छी चीज क्या देखी जो आपने फॉलो की? फेवरेट है मेरी पीकी ब्लाइंडर्स है, वाइकिंग्स है, लास्ट किंगडम, ये वो मैं अच्छा वो फेवरेट्स में आपके। कोई नई अगर कोई आए तो वो नई तो कुछ नहीं मुझे कभी इम्प्रेस नहीं की, लेकिन ये हिस्टोरिकल जो सीरीज है ये मुझे वो पसंद आती है। आपने कहा वैसे आप थिएटर भी करती हैं जी जी, तो आपको एक्टिंग वगैरह का आगे परस्यू करने का है कोई प्लान? आप देखती हैं कुछ दूसरों के ड्रामे, कुछ फिल्में वगैरह? डू यू वॉच स्टफ? या आई डू वॉच, बट नेटफ्लिक्स में जैसे आप मैं बहुत इंप्रेस हो गई कि मैं क्या कि आप इंप्रेस हुई कि एमपी और नेटफ्लिक्स देखते हैं। कितनी हैरानी हुई इस बात पे उनको कि एक एमपी और नेटफ्लिक्स देखते हैं। अच्छा यू आर हैप्पी। तो उन्होंने तो 3-4 सीजन बताए भी आपको। बहुत अच्छे सीजन बताए हैं। हाँ तो आप भी कुछ देखती हैं नेटफ्लिक्स वगैरह? ऐसे मैं देखती हूँ, मैं हर तरह के सीजन देखती हूँ। मुझे कोरियन सीजन्स भी बहुत पसंद आते हैं। कोरियन सीजन्स की फैन है सर? आपने कभी कोरियन देखा है? सर देखे लेकिन मैं नहीं, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। मैं ये ज्यादा जो हिस्टोरिकल साइड के यूरोपियन साइड के देख रहे हैं आप कोरियन से फंसी हुई हैं? नहीं ऑलराउंडर। एक्टर कौन से पसंद है? बचपन में ना शाहरुख खान को देखा था हमने। पहली मूवी वही मुझे पसंद थी, कभी खुशी कभी गम में हूं ना। तो फिर शाहरुख खान तो ऑलराउंडर है। उसके बाद जितने भी एक्टर्स आए हैं कभी भी किसी का, जैसा संजू में किसी का काम पसंद आ गया तो फिर वो स्विच होते रहते हैं। पाकिस्तानी अदाकारों में पाकिस्तानी फवाद खान, अली जफर जी। तो सवाल लेते हैं आवाम का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकिब हफीज़ है। सर मेरा सवाल आपसे ये था कि एमपीए बनने के बाद आपको सबसे मुश्किल काम कौन सा लगा? मुश्किल काम तो खैर कोई भी नहीं है, लेकिन ये होता है कि हमारा प्रोफेशन ऐसा है जिसमें ना कोई हमारी ब्रेक होती है और ना ही कोई हमारे टाइम्स होते हैं। 24 आवर्स हम लोगों को सर्विस देते हैं, 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं। वाहिद शायद सियासतदान ही ऐसे लोग होंगे जिनको लोग ना फ़ोन करते हुए डरते हैं, ना घबराते हैं, और 24 घंटे
अगर रात को आप सोए भी हुए हैं और कोई आपको कॉल कर ले तो हम उसे ये नहीं कहते कि मुझे क्यों कॉल किया, मैं सोया हुआ था। तो हम हर वक्त लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं, हर वक्त उनको रिस्पांस देते हैं और कोशिश करते हैं कि हम जिसका भी काम कर सकें या जिसके भी काम आ सकें। जी सर, आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तैमूर है। मेरा सवाल मैम से है कि अगर आर्ट एक रिश्ता होता तो आप कमिटेड या कॉम्प्लिकेटेड होती? कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड होता है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम फ़ाहद हसन है और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर इख्तियार कम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हों तो क्या आप सियासत को कंटिन्यू रखेंगे? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ देना, अपनी आवाज़ मर्दाना करो। मैं समझता हूँ कि पहले भी इख्तियारात से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर सियासतदान, पॉलिटिशियंस कोशिश ये करते हैं कि वो डिलीवर करें, क्योंकि वाहिद पॉलिटिशियंस ही हैं ऐसे जो आवाम के वोट से आते हैं और आवाम ही उन्हें लाते हैं और आवाम ही रिजेक्ट करते हैं। वाहिद सियासतदान ही हैं जो आवाम से इन टच हैं। बाकी जितने भी प्रोफेशंस हैं उनमें लोगों से किसी का रब्ता नहीं होता, लेकिन सियासतदान ही ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और अगर वो डिलीवर करें तो मैं समझता हूँ कि हमारी आवाम इतनी अच्छी है कि वो कभी मायूस नहीं करती और हमेशा जो लोग हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, कमिटेड होते हैं उनको लोग दोबारा इलेक्ट करते हैं। जी, और इसके साथ ही हम खेलते हैं अपना अगला सेगमेंट जो कि अंडर द स्पॉटलाइट। खुरम साहब सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, उनमें से जवाब चूज़ करना है। कहीं पे आपको लगे ईमान कि आप जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। अच्छा, ओह। वहाँ पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे कितनी दफ़ा जाना है नहीं जाना है, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। ओके, ठीक है, तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? उन्होंने आपकी तरफ इशारा कर दिया। लीजिए फिर खुरम भाई बता दीजिए। सर, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 दोस्त मौजूद हैं, उसके अंदर पहले से आपके एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल यासीन साहब, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब और राना सिकंदर। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है? बिलाल यासीन साहब के साथ। स्माइल किन को दे रहे हैं? राना सिकंदर साहब को। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? जो तीसरे साहब, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब का फ्लोर आ गया है। सर, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शंस हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक और जनाब मुश्तबा शुजाउर रहमान। मुश्तबा शुजाउर रहमान चांद पे रह गए हैं। सर, 3 लोगों की कॉल आती है, एक ही कॉल आएगी तो आप फ़ौरन उठा लेंगे, एक ही कॉल आएगी तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगे और एक ही कॉल आएगी तो फिलहाल आप अपना फ़ोन बंद करके साइड पे रख देंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब इसहाक डार साहब और मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब। तो किसकी कॉल आएगी तो फ़ौरन उठाएंगे? ख्वाजा आसिफ साहब। किसकी कॉल आएगी तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? मरियम औरंगज़ेब साहब। और किसकी कॉल आ रही तो फ़ोन साइड पे रख रहे हैं आप? जो तीसरे रहेगी इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब हैं वो, ठीक है। सर, जा रहे हैं फिर टाइटैनिक पे, बता दें किसको साथ लेके जाना चाहते हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और जनाब सुहेल आफरीदी, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर। सुहेल अफरीदी साहब हो गए वो, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान नहीं हो सकती वो। ये बताइए सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपने किसी को देनी है, दूसरी तो आपकी अपनी ही है। तो किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अरमगान सुबहानी और मोहतरमा ईमान फातिमा। डेफिनेटली मोहतरमा, मुझे पता है अरमगान सुबहानी साहब मेरे बड़े भाई हैं और उन्हें बहुत अच्छा तैरना आता है। ठीक है, वो बच जाएंगे। तो वो बहुत अच्छा तैरना आता है, इसलिए ईमान साहब आपको लाइफ जैकेट नहीं मिल सकती अब। ठीक है, ईमान को दे दी है। डन जी, ईमान आपकी बारी है। ठीक है, बता दें आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान और बिलाल अब्बास। फवाद खान होंगे वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लें, एक को स्माइल दें, एक को कहें कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस हैं RM नईम, नशमिया हारून, इमरान कुरैशी। जनरल नॉलेज पे चली गई है। सब मेरे टीचर हैं। पाकिस्तान में रेगिस्तानों की मजमूई तादाद कितनी है या कितनी समझी जाती है? सहरा। नो, नहीं, ओह माय गॉड, बेइज्जती हो आप गई। जा सकती हैं ओरिजिनल सवाल है वापस अगर आप चाहें तो। कॉल अ फ्रेंड या कुछ नहीं चलता? कॉल अ फ्रेंड? बात सुने, मैं कौन सा अमिताभ बच्चन हूँ कि मैं कॉल अ फ्रेंड कराऊँ आपकी? आप पैसे दे मेरे को शायद कॉल अ नहीं, मैं वो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा हाँ, सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चली गई हैं। ठीक है, एक मुकम्मल हफ्ते में कितने मिनट होते हैं? इतने मुश्किल सवाल क्यों आप पूछते हैं? क्योंकि हमारी मजबूरी है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चंस ओरिजिनल पे चले वापस हाँ, ना। चलें। तो बता दे फिर, किसके साथ सेल्फी, किसको स्माइल, किसको कहना कि फ्लोर आ गया? कौन कौन से हैं हमारे पास? RM नईम, इमरान कुरैशी और नशमिया हारून।
ओके सेल्फी किसके साथ है? आरिम नहीं, स्माइल किनको दे रही हैं? इमरान कुरैशी। किसका फ्लोर आ गया? अश्मा। ठीक है, बता दीजिए चांद पे लेके जा रही है स्पेस रॉकेट में, किसी को जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ रही हैं। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शन हैं सलमान तूर और राशिद राना। राशिद राना। राशिद राना को चांद पे छोड़ देते हैं हम, ठीक है। ये बता दीजिए टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं अपने आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान ओके। और जनाब कायम अली शाह। कायम अली शाह। कायम अली शाह साहब होंगे वो, ज़बरदस्त। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खुरम विर्क साहब, कैसर पिया साहब और शाहरुख खान। शाहरुख ने किहड़ा इत्थे आना ते इन्हां ने अगले इलेक्शन च बिजी होना, फारग मैं ही हां। सर आपको स्विमिंग करनी आती है? अब उन्हें नहर ते जाने नहीं देता। सर आपको स्विमिंग करनी आती है? लाइफ हैज जस्ट गॉटन टफ, तो बताइए फिर। शाहरुख खान को दे दिए। कोई बात नहीं, मैं खुरम भाई को देता क्योंकि मेरे भाई यार नहीं आपको मिली नहीं, आपने कहाँ से देनी थी? मगर खुरम साहब थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।